बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा का राज था। वो अक्सर सोचा करता था कि मैं राजा क्यों बना। एक दिन इस सवाल का जवाब प्राप्त करने उसने अपने राज्य के बड़े बड़े ज्योतिषियों को आमंत्रित किया। ज्योतिषियों के दरबार में उपस्थित होने पर राजा ने ये सवाल उनके सामने रखा और कहा कि जिस समय मेरा जन्म हुआ ठीक उसी समय दूसरे कई लोगों की जन्म भी हुआ होगा, तो उन सब में मैं ही राजा क्यों बना। इस सवाल का जवाब दरबार में उपस्थित कोई भी ज्योतिषी नहीं दे सका। एक बूढ़े ज्योतिषी ने राजा को बताया कि राज्य के बाहर जंगल में रहने वाले एक महात्मा उसके इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। राजा तुरंत उस महात्मा से मिलने जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वो महात्मा के पास पहुंचा तो देखा कि वो अंगारे खा रहे हैं। राजा घोर आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन उस समय राजा का पहला काम था अपने सवाल का जवाब प्राप्त करना। इसलिए उसने इधर उधर की कोई बात किए बिना अपना सवाल महात्मा के सामने रख दिया। सवाल सुनकर महात्मा ने कहा, राजन, इस समय मैं भूख से बेहाल हूँ। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है, उसके ऊपर एक और महात्मा तुम्हें मिलेंगे। वो तुम्हारे सवाल का जवाब दे देंगे, तुम उनसे जाकर मिलो। राजा बिना समय गवाए पहाड़ी पर पहुंचा। वहां भी उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि वहां वो महात्मा चिमटे से नोच नोच कर अपना ही मांस खा रहे हैं। राजा ने उनके सामने वो सवाल दोहराया। सवाल सुनकर महात्मा बोले, राजन, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मैं भूख से तड़प रहा हूँ। इस पहाड़ी के नीचे एक गांव है, वहाँ 5 साल का एक बालक रहता है। वो कुछ ही देर में मरने वाला है। तुम उसकी मृत्यु से पहले अपने सवाल का जवाब प्राप्त कर लो। राजा गांव में जाकर उस बालक से मिला। वो बालक मरने की कगार पर था। राजा का सवाल सुनकर वो हंसने लगा। एक मरते हुए बालक को हंसता देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन वो शांति से अपने पूछे गए सवाल के जवाब की प्रतीक्षा करने लगा। बालक बोला, राजन, पिछले जन्म में मैं, तुम और वो 2 महात्मा जिनसे तुम पहले मिल चुके हो, हम सब भाई थे। एक दिन हम सभी भाई भोजन कर रहे थे कि एक साधु हमारे पास आकर भोजन मांगने लगा। सबसे बड़े भाई ने उससे कहा कि तुम्हें भोजन दे दूंगा तो क्या मैं अंगारे खाऊंगा, और आज वो अंगारे खा रहे हैं। दूसरे भाई ने कहा था कि तुम्हें भोजन दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच नोच कर खाऊंगा, और आज वो अपना ही मांस नोच कर खा रहा है। साधु ने जब मुझसे भोजन मांगा था तो मैंने कहा था कि तुम्हें भोजन देकर क्या मैं भूखा मरूंगा, और आज मैं मरने की कगार पर हूँ। लेकिन तुमने दया दिखाते हुए उस साधु को अपना भोजन दे दिया। उस पुण्य का प्रताप है ही उस जन्म में तुम राजा बने। इतना कहकर वो बालक मर गया। राजा को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। वो अपने राज्य की ओर चल पड़ा। दोस्तों, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और जहाँ तक संभव हो दूसरों की सहायता करो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।